हर बार की तरह दिवाली से 2 दिन पहले सभी अपने घरों की साफ सफाई कर रहे हैं और इधर भोला भी अपने परिवार के साथ अपने घर की साफ सफाई में लगा है। वो बहुत मेहनती लड़का है। उसके अंदर अपने पिता की तरह गुण विद्यमान है। वो भी अपने पिता की तरह अच्छी सोच और अच्छे विचार रखता है। चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है और भोला मन ही मन सोच रहा है, इस बार दिवाली पर अपने पिता से अच्छे अच्छे कपड़े और पटाखे, दिए, मोमबत्तियां और रंग बिरंगे फुलझड़ियां मंगाएगा और अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाएगा। लेकिन इधर उसके पिता के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि इस बार हम दिवाली कैसे मनाएंगे। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और ना ही अनाज जिसे बेचकर पैसे ला सके। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को ऐसे निराश नहीं कर सकता। दिवाली खुशियां लाती है और मेरा परिवार इसी दिन खुश नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करूंगा। और तभी भोला अपने पिता से बोला, पिताजी, इस बार दिवाली के दिन आप मुझे रंग बिरंगे कपड़े और पटाखे दिलाना। मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा। लेकिन उसके परिवार की स्थिति इस बार की दिवाली खुशियों के साथ मना पाना नसीब में नहीं है, क्योंकि इस बार बारिश के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थी। अब उसके पिता भोला से कहे भी तो क्या कहें? वो अपने बेटे से झूठ भी तो नहीं कह सकते। भोला के पिता निराश होकर बोले, बेटा, इस बार अपना फसल नष्ट हो गया है। तुमको भी पता है, अब हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हो पाए हैं जिससे तुम सबको नए नए कपड़े और रंग बिरंगी फुलझड़ियां, पटाखे दिला सकूं। भोला सिर झुका लेता है और निराश हो जाता है। कोई बात नहीं पिताजी, हम अपनी पिछले साल की पुराने कपड़े साफ करके पहन लेंगे। और हाँ, पिछले साल मैं और मीनू दिवाली के दिए इकट्ठे किए थे, वे हमारे काम आ सकते हैं। उसी को साफ और रंग बिरंगा बनाकर हम अपने घर को खुशियों के दीपक से सजाएंगे। तभी बाहर से एक आवाज आती है, भोला, वो भोला बेटा, भोला, वो भोला बेटा। बेटा, बाहर शायद कोई हमें बुला रहा है। पिताजी, शायद पड़ोस की दादी जी हैं। चलो देखते हैं। क्या बात है दादी जी, आप यहाँ? हाँ बेटा, बेटा तू तो जानता ही है मेरा कोई नहीं है। हाँ दादी जी, लेकिन मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। आप मुझे अपने बेटे की तरह ही समझिए। बताइए, आपको कैसी मदद चाहिए? बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। मैं अपने घर की साफ सफाई नहीं कर पा रही हूँ। तुम मेरे घर की साफ सफाई करने में मेरी मदद कर दोगे? हाँ दादी जी, क्यों नहीं। मैं भी तो आपके बेटे समान ही हूँ। आपकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। चलिए, मैं और मेरी बहन साथ में आपकी मदद करेंगे। भोला और मीनू दादी जी के साथ उनके घर आते हैं। वो दोनों पूरे लगन और निस्वार्थ भाव से दादी जी की मदद करते हैं। चलो दादी जी, आपका घर अब साफ सुथरा हो गया। अब हम दोनों चलते हैं। रुक भोला बेटा, तुम दोनों इतनी मेहनत किए हो मेरे लिए। तुम दोनों सदैव खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। रुको, तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। इतना कहकर दादी जी अपनी लाठी पकड़े लड़खड़ाती अंदर गईं। इधर मीनू सोच रही है, दादी जी अंदर से क्या लेने गई होंगी। और तभी मीनू देखती है, दादी जी हाथ में सोने जैसा चमकता हुआ कुछ लिए आ रही हैं। बोला बेटा, ये लो मेरा कंगन, इसे तुम रख लो। नहीं दादी जी, ये आपका है। आप जब तक जीवित हैं तब तक ये आपके पास ही रहेगा। रख ले बेटा,
तू तो जानता ही है मेरा कोई नहीं है इसे रखने वाला। तुम इसे बेचकर अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर लेना। और दिवाली भी आ गया है, तुम दोनों अपने परिवार के साथ दिवाली खूब धूमधाम से मनाना। ठीक है दादी जी, जैसी आपकी मर्जी। दोनों भाई बहन दादी जी का पैर छुए और कंगन लेकर अपने घर चले जाते हैं। अरे, तुम दोनों आ गए। हाँ माँ, और ये देखो, दादी जी ने हमें एक कंगन दिया है। दादी जी ने कहा है इसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरा कर लेना। बेटा, तुम्हें दादी से उनके धन नहीं लेना चाहिए। उनके धन पर उनका ही हक है। जी पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत कहा, वो मानी ही नहीं। इस बार दिवाली पर हमारे पास पैसे नहीं थे। शायद इसी बहाने भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। सभी ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया। दिवाली का दिन आ गया और चारों तरफ खुशियों का माहौल गूंज रहा है। और इधर भोला और मीनू खुशी से थाली में दिए ले जा रहे हैं और अपने घर के कोने कोने में सजा सजा कर रख रहे हैं। घर के सभी जगहों पर दिए रखने के बाद सब लोग बाहर आते हैं। बाहर गांव के लोग पटाखे छुरछुरियां फोड़ रहे हैं। भोला भी अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ रहा है।